हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। आज 1 दिसंबर 2022 का दिन है और ये दिन मैं आपको बता दूं, ये इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। सर ऐसा क्यों हो गया आज जो ऐतिहासिक दिन होने वाला है? आज मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने ऑफिशियली इंडिया की जो फर्स्ट ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है, जो आरबीआई बैक्ड है, जिसे हम प्यार से सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी बोल रहे हैं, कुछ लोग प्यार से उसे ई रूपी बोल रहे हैं, उसको रिटेल लोगों के लिए, हमारे जैसे आपके लोगों को पायलट बेसिस पर उनके लिए लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 4 सिटीज के लोगों के लिए अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड भुवनेश्वर। एंड इन 4 सिटीज में भी ना सिर्फ 4 बैंक्स हैं जिन जो पायलट बेसिस पे अपने कुछ कस्टमर्स को इसका एक्सेस दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं ई रूपी के बारे में, जो आपको एज अ सीए स्टूडेंट या एज अ कॉमर्स का पर्सन पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ई रूपी को रखने के लिए आपको एक ई वॉलेट मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि टिपिकली आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स ही देंगे। तो आपको जैसे अपना पैसा रखने के लिए आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हो किसी बैंक के साथ, ई रूपी रखने के लिए भी आपको एक ई वॉलेट ओपन करना ही पड़ेगा। ई रूपी उन डिनोमिनेशंस में होगा जिस डिनोमिनेशन में टिपिकली हमारा कैश होता है, यानी कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए। सेम डिनोमिनेशंस में आपका ई रूपी भी होगा। जैसे आपका कैश एक लीगल टेंडर होता है, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि वो आरबीआई के गवर्नर ने एक तरह से वचन दिया है। कभी आपने अपना करेंसी नोट देखा है, उस पर लिखा होता है मैं वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, यानी इट इज बैक्ड बाय आरबीआई गवर्नर की गारंटी, एंड दैट इज वाई हम उसे लीगल टेंडर बोलते हैं। जैसे कैश हमारा लीगल टेंडर होता है, सेम वे के अंदर हमारा ई रूपी भी लीगल टेंडर होने वाला है, एंड दैट इज वाई मैं इसे ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी बोल रहा हूं। फोर्थ चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है दैट ई वॉलेट, सर ई वॉलेट अगर मेंटेन करना ही पड़ेगा तो फिर तो हम इससे अच्छा अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख लें। अल्टीमेटली सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे में और इस डिजिटल ई रूपी में फर्क क्या रह गया? फर्क है, जरा समझिए, दो मेन फर्क हैं आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे में और इस ई रूपी के अंदर। पहला फर्क, आप जब अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, एफडी में रखते हैं या किसी प्रकार के डिपॉजिट में रखते हैं बैंक के साथ, तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट पे करता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको आपके कैश के ऊपर कभी इंटरेस्ट मिला है? सर कैसी बात कर रहे हो? सेम वे में जैसे कैश के ऊपर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपके वॉलेट में जो ई रूपी पड़े होंगे उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। सर इससे अच्छा तो फिर मैं सेविंग अकाउंट में पैसे रख दूंगा, फिर ये ई रूपी के ऊपर सरकार इतना पैसा खर्च क्यों कर रही है? सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपने सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे को कहीं ट्रांसफर करते हैं, चाहे यूपीआई से ट्रांसफर करो, चाहे डेबिट कार्ड से ट्रांसफर करो या इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर करो, आप एक परमानेंट ऑडिट ट्रेल छोड़ते हैं। ऑडिट ट्रेल, सर ये टेक्निकल सा वर्ड जरा समझाओ। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है, अगर मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, आपने राम के अकाउंट में ट्रांसफर करे, राम ने श्याम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, तो ये रिकॉर्ड परमानेंट रहेगा। हमारे बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड परमानेंटली रहेगा। इसको हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है? बिकॉज एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द बैंक्स। बैंक्स के बीच में एंट्रीज हो रही हैं, वो परमानेंटली हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगी। बट यही चीज अगर मैं कैश में करूं, आप मुझे कैश दो, मैं राम को कैश दूं, राम आगे शाम को कैश दे, आगे ऐसे ट्रेल चलती रहे, क्या कोई उसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है? द आंसर इज नो। सेम वे में आपका जो ई रूपी होगा, जो वॉलेट में रखा जाएगा, आरबीआई ने आज की इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये क्लैरिफाई किया है दैट हम इसके अंदर एनोनिमिटी रखेंगे, यानी एक बार ई रूपी आपके वॉलेट में आ गया, उसके बाद वो कौन से वॉलेट में जाएगा, ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, ये सब हम ट्रैक नहीं करेंगे। तो इसके अंदर वही सेम एनोनिमिटी आएगी जो कैश के अंदर रहती है। अब इससे आप बोलेंगे सर जैसे कैश हमारी एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में या और सारी इलीगल एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करता है, फिर तो ये ई रूपी एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेगा। इसके लिए आरबीआई ने अगेन आज की इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, उसमें बोला है कि कुछ लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर ही हम एनोनिमिटी रखेंगे, यानी एक हद से ज्यादा की वैल्यू की अगर आप ई वॉलेट में ई रूपी की वॉलेट से ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है जी। इस वजह से अब लास्ट में सवाल आया, सर जब ये अल्टीमेटली चलेगा सारा बैंक के ई वॉलेट के थ्रू ही और हम समझते हैं एनोनिमिटी होएगी सम लेवल तक, तो इसका मेन पर्पस क्या है? आरबीआई का कहना है इसके अंदर दो मेन पर्पस हैं जिसकी वजह से वो ये ला रहे हैं।
पहला मेन पर्पस है दैट जो हमारा नोट प्रिंट करने वाला काम है, आरबीआई नोट प्रिंट करती है ना, ये सस्ता काम नहीं है, ये बड़ा महंगा काम है, इसमें काफी पैसा खर्च होता है। अगर धीरे धीरे लोगों ने इस ई रूपी को अडॉप्ट कर लिया, इसको कैश का सब्स्टिट्यूट मान लिया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कैश वाले फीचर्स हैं, मगर आरबीआई को अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस करने का मौका मिलेगा, जिससे देश को काफी सेविंग होगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर आज आपने इंडिया से इंडिया के बाहर पैसे भेजने हैं, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो ई रूपी को आरबीआई एक ऐसा मीडियम फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट रुपी में करने के लिए भी इसको एज ए मीडियम यूज किया जा सके। बाकी ई रूपी के ऊपर भाभी जो पूरा मैकेनिज्म है, इसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी, इस पे जीएसटी, इनकम टैक्स की इंप्लीकेशंस कैसी आएंगी, बाकी सारे लॉस के अंदर इसका रेफरेंस आएगा, वो सब धीरे धीरे करके अमेंडमेंट के रूप में आएगा। तो हमारा जो अगला बजट आने वाला है, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2023, बी प्रिपेयर्ड, उसके अंदर इस सीबीडीसी का जिक्र काफी सारे एक्ट्स में मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे लोग आसपास फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट हो सकती है। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।